नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरू हो चुका है ऐलान जंग। ऐलान जंग मतलब का वो बुलेटिन जहां जहां पर इस बार वोटिंग है वहां से जुड़ी हर खबर, हर हलचल आप तक हम पहुंचाते हैं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। बात छत्तीसगढ़ की होगी और वहां से जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर चुनावी फिजा बदलने का इरादा कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में 2 रैलियां की। दोनों रैली में महादेव ऐप वाले विवाद की गूंज सुनाई पड़ी। माला से माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। पहले मुंगेली और फिर महासमुंद। दिवाली के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पहुंचे पीएम मोदी और उनके टारगेट पर रही छत्तीसगढ़ की दूसरे फेज की 70 विधानसभा सीटें। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी सुबह छत्तीसगढ़ के मुंगेली पहुंचे, मंच से माइक संभाला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई की मुनादी कर दी। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग में बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह है महादेव सट्टा ऐप का विवाद, जिसकी जांच की आंच सीएम बघेल तक पहले से पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने इस बहाने करप्शन का मुद्दा उछालकर बघेल सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां भी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। मुंगेली के बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनसभा करने पहुंचे। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक छत्तीसगढ़ी स्टाइल में हुआ। स्थानीय टोपी पहनाई गई। जब पीएम ने मंच से माइक संभाला तो विपक्ष के ओबीसी कार्ड का काउंटर किया और बघेल सरकार की विदाई की भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। बीजेपी के इन दावों को डिरेल करने के लिए सीएम बघेल भी मैदान में डटे हैं। ये तस्वीरें दुर्ग की हैं, जब गौरा गौरी पूजा के बाद सीएम बघेल परंपरा के अनुसार कोड़े खाते नजर आ रहे हैं। यूं तो बघेल इस परंपरा को हर साल निभाते रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इन तस्वीरों में बड़े सियासी संदेश छिपे हैं। सीएम बघेल एक तरफ सीधे जनता से संवाद बना रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों का पलटवार भी कर रहे। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। छत्तीसगढ़ में महज 4 दिन बाद दूसरे फेज का चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनावी डेथ ओवर में वार पलटवार के जरिए दोनों पार्टियों की कोशिश लीड लेने की है।
छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का चुनाव 17 नवंबर को है। दूसरे फेज में 70 सीटों पर चुनाव होना है। 2018 विधानसभा चुनाव में इन 70 सीटों में 51 कांग्रेस को और 13 बीजेपी को मिली थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 55 और कांग्रेस 15 विधानसभा सीटों पर आगे थी। एक तरफ जहां कांग्रेस 2018 की ऐतिहासिक जीत को दोहराने की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी की कोशिश 2019 की लहर को बनाए रखने की है। हालांकि जनता 17 नवंबर को ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर देगी और 3 दिसंबर को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर छत्तीसगढ़ के नतीजे देखने को मिलेंगे। और चुनावी जंग के मैदान में चैलेंज देते चौहान की अब बात कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे, बात अब होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार के चुनाव में जान लड़ाए हुए हैं। वो रोजाना औसतन 10 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। दिवाली के दिन भी वो कैंपेन करते नजर आए। आज तो वो 13 सभाएं करके नया रिकॉर्ड ही बनाने जा रहे हैं। रैलियां ही रैलियां, सुबह यहां तो शाम को वहां। कभी मंच से संबोधन तो कभी सीधे जनता से संवाद। शिवराज सिंह चौहान न दिन देख रहे हैं न त्योहार। तेज कदमों से बढ़ते शिवराज का इस समय बस एक ही टारगेट है, मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में फतेह। शिवराज के लिए इस बार का चुनावी रण जितना कड़ा दिख रहा है, वो उतना ही जी जान लगाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान चुनाव की घोषणा से दिवाली के दिन तक 126 रैलियां कर चुके हैं। दिवाली के अगले दिन यानी आज 13 और रैलियां कर रहे हैं। शिवराज का प्लान कम से कम 180 सीटों को कवर करने का है। प्रचार पे निकले हैं, क्या इसके पहले कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में दिवाली पे प्रचार किया है? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली के दिन भी सभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी और भीड़ में भी मेरी बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जिनको घर में काम होता है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और मैं भी पहली बार दिवाली के दिन निकला। इसके पहले कभी दिवाली पर घर ही रहते थे, लोग मिलने आते थे, दिन भर तैयारी करते थे, शाम को पूजा करते थे। प्रचार में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आपने मेरे ख्याल है कि तकरीबन 125 से ज्यादा सभाएं तो आचार संहिता लगने के बाद कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पहुंचे। तो अब बीजेपी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जनता का जो स्नेह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा। आज आप में भी दिवाली की सभाएं देखी। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे। शिवराज इस बार के चुनावी कुरुक्षेत्र में जुनून की हद तक कैंपेनिंग में जुटे हैं। यहाँ तक कि दिवाली के दिन भी उन्होंने 4 चुनावी सभाएं कर डाली। छोटी दिवाली के दिन शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था और 4 रैलियां भी की। उससे पहले धनतेरस के दिन भी शिवराज ने 11 रैलियां की थी। यानी शिवराज कोई मौका नहीं चूकना चाहते। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार का प्रदेश हो गया है, इसलिए अब शिवराज जी को हट जाना चाहिए। उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार किए, 2014 तक देश में क्या माहौल था, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कितने घोटाले थे। कमलनाथ जी 1.25 साल के लिए आए, उनने तो इंतहा करती थी करप्शन की। सेक्रेटरीट दलालों के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था। चुनाव प्रचार के मोर्चे पर शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिद्वंदियों से किस कदर लीड बनाए हुए हैं, इसे ऐसे समझिए कि 9 नवंबर से 13 नवंबर तक इन 5 दिन में जहां कांग्रेस के कमलनाथ ने 13 चुनावी रैलियां की, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 40 रैलियां कर डाली। इसी में होता है दोपहर का भोजन भी और रात का होता है गाड़ी में, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सभाएं समाप्त करके मैं गाड़ी से सभाएं करता हूँ, तो चलते चलते गाड़ी में कर लेता हूँ। आप ही कह रहे थे अभी कि कांग्रेस कहती कि 1.5 हड्डी के शरीर में इतनी जान है, इतनी ताकत है, तो इस एनर्जी का राज क्या है कि आप 10-10 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं? तो मन में एक संकल्प है। मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूँ
और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरे शिवराज को इस बार बीजेपी ने चेहरा नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद शिवराज ने जिस कदर ताकत झोंकी है वो सबको चौंका रहा। भोपाल से ब्रिजेश राजपूत की रिपोर्ट। ये तो शिवराज सिंह चौहान की बात हुई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो हैदराबादी भाईजान है ये आखिर कांग्रेस से क्यों है परेशान। तेलंगाना से खबर है, ये तो आप समझ चुके होंगे। दरअसल यहां पर चुनावी रण में ओवैसी ब्रदर्स का एक ही टारगेट है और वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में ओवैसी को सीधा निशाने पर लिया और अब ओवैसी ब्रदर्स कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमलावर हैं। हैदराबाद के सियासी किले को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी गली गली घूम रहे हैं, हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और माइक संभालकर एआईएमआईएम की पतंग को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तेलंगाना के हैदराबाद इलाके तक ही सीमित है, लेकिन इसी सीमित ताकत के जरिए वो अब तक केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ सत्ता के पेच लड़ाती रही है। लेकिन इस बार ओवैसी और बीआरएस की जोड़ी को कांग्रेस से मजबूत चुनौती मिल रही है, लिहाजा बड़े ओवैसी जमीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं तो छोटे ओवैसी मंच से कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। खबरदार करता उन सारे लोगों को, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। इतनी ताकत है, सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से ऐ कांग्रेसियों, आज से तुम्हारा हर राज का आगाज हुआ है। मसला मुस्लिम वोट का है, क्योंकि तेलंगाना में 13% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। हालांकि हैदराबाद में एआईएमआईएम मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस वोट पर कांग्रेस भी सेंधमारी की फिराक में है और इसीलिए ओवैसी लगातार कांग्रेस के टारगेट पर है। वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं। इससे पहले राहुल गांधी भी ओवैसी और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा चुके हैं। ओवैसी राहुल गांधी को भी जवाब दे चुके हैं। अब वो कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष पर बरस पड़े। कांग्रेस पार्टी का सदर है, इसको आज से एक नया नाम दे रहे हो, इसका नाम आरएसएस अन्ना है। ये इसका नाम सुनिए, आरएसएस अन्ना है। और इन्होंने अभी ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे, हैदराबाद डिक्लेरेशन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो शख्स आरएसएस से आया है वो हमारे इस इलाके को वीरान करना चाहता। तेलंगाना में ओवैसी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है, तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम वोट चुनाव में किस करवट बैठेगा, इस पर तेलंगाना के चुनावी नतीजे काफी हद तक निर्भर है। देखिए, दरअसल विधानसभा चुनावों का अगला फेज ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के महारथियों ने मोर्चा संभाल लिया। आज मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक दिग्गजों की कई सारी रैलियां हुई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ऐलान जंग कर चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने बड़वानी में बीजेपी के पक्ष में जनसभा की, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हरदा में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दोनों की नजर एमपी के निमाड़ रीजन पर थी, जहां दोनों दल एक दूसरे को शह मात देने की कोशिश में है।
एमपी का निमाड़ आदिवासी बहुल इलाका है, लिहाजा पीएम मोदी के मंच पर आदिवासी संस्कृति की झलक खूब दिखी। पीएम मोदी को पारंपरिक जैकेट पहनाई गई और आदिवासी समाज से जुड़े स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और इसके बाद पीएम ने मंच से कांग्रेस पर आदिवासियों से भेदभाव के आरोप लगाए। जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिस आदिवासी समाज की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की, उस आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का काम भाजपा ने किया है। तो वहीं हरदा में राहुल ने भी जल, जंगल और जमीन का नारा बुलंद किया और बीजेपी को निशाने पर लिया। और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। वनवासी क्यों कहती है, मैं आपको आज बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा है, हाँ या ना? दरअसल आदिवासी वोटरों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस की नजर निमाड़ रीजन पर है। कांग्रेस निमाड़ में 2018 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, जबकि बीजेपी यहां प्रदर्शन सुधार कर नंबर गेम पलटना चाहती है। निमाड़ रीजन में 28 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां 18 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। निमाड़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच 10 सीटों का फासला था, जबकि एमपी में दोनों के बीच 5 सीट का अंतर था, जिससे कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और बीजेपी की कोशिश निमाड़ में नंबर पलटकर सत्ता का नंबर दुरुस्त करने की है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सोने का महल बनवाने का वादा भी कर सकती है और बाद में कांग्रेस वाले कहेंगे कि आलू से सोना निकालेंगे, उसके बाद महल बनवाएंगे। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। तो आलू से सोना निकालने वाली बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर कैसे सीधा हमला किया वो आपने देखा। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कैसे कांग्रेस की भी रैलियां हो रही हैं। 17 नवंबर को दरअसल वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की तस्वीर, जहां राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नीमच में भी रैली की थी। तो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं पूरी जोर आजमाइश जारी है। मतदान बहुत करीब है, चुनाव की तारीख नजदीक है और ऐसे में जो सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी उफान पर। ये रोड शो करते हुए नजर आए राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखे राहुल गांधी। तो लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी का रोड शो। ये भोपाल की सड़क की तस्वीर आपके सामने।